Hello, my dear students. Good morning, class 3. Welcome to your maths class. Class 3, this is our maths class, and in our today's class, we will do our unit 2 chapter. ठीक है? And in this chapter, we will learn about place value chart. As you know that we finished our syllabus, and let's do revision. So in revision, we will do place values. Place वैल्यूज बेटा, जैसा आप जानते हैं कि प्लेस वैल्यूज जो हैं हम काफ़ी बार कर चुके हैं, पर फिर भी चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। आपकी क्लास 3 में, इन योर क्लास 3 वी हैव 4 प्लेस वैल्यूज, है ना? विच वन? जस्ट सी हियर। इन फर्स्ट वन वी हैव वंस प्लेस वैल्यू। सबसे पहले जो हमारी प्लेस वैल्यू है वो वंस है, जिसको आपको पता है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओ। क्लियर? आफ्टर दिस वी हैव टेंस, एंड इन शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम इसको? टी। वैल्यू। नेक्स्ट वन इज 100, HUNDRED, हंड्रेड्स। ठीक है? और हंड्रेड्स में हमारे पास क्या आता है? शॉर्ट फॉर्म एच। वो आप कर चुके हैं, आपको याद होगा, क्योंकि हमने इसी प्लेस वैल्यू से, अगर हमें ये प्लेस वैल्यू से हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, और प्लेस वैल्यूज क्लियर होते ही एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, नंबर, नेम, न्यूमरल्स, कुछ भी हमें करना हो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ग्रेटर, स्मॉलर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? सो आफ्टर 100 व्हाट कम्स आफ्टर 100? 100 के बाद कौन सी प्लेस वैल्यूज आती है? यस, कौन सी प्लेस वैल्यू आएगी? 1000। लेट्स राइट हियर 1000, THOUSANDS, thousands, and the short form is of 1000 is TH. क्या है बेटा? Yes, TH. It means the place value of ones is O, tens is T, 100 the short form है ना? Short form of ones is O, tens is T, 100 H, and the place short form of 1000 is TH, 1000. ठीक है? Now how to write the number name with the help of place values? हम place values की हेल्प से नंबर नेम कैसे लिखेंगे? तो उसको समझने के लिए आपने प्लेस वैल्यूज को समझा या नहीं समझा? क्या समझा? मैम ने आपसे क्या बताया? मैम ने ये बताया है कि हमारी जो सबसे फर्स्ट टॉपिक में प्लेस वैल्यूज है, उसमें हम 4 प्लेस वैल्यूज लर्न कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी बेटा? वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है? वंस को हम ओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, टेंस को हम टी लिखते हैं, 100 को एच लिखते हैं, और 1000 को टी एच लिखते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो ही गया या आप कर भी चुके हो? यस। सो इफ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नंबर दिया हियर, ठीक है? अब अगर आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं आती, तो क्या आप इस नंबर को रीड कर सकते हैं? टेल मी, क्या आप इसको रीड आउट कर पाएंगे अगर आपको प्लेस वैल्यूज नहीं पता? आप इसको बोलेंगे 3146, ऐसे ही बोलेंगे ना? क्या ये करेक्ट है? नो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जो नंबर हमें गिवन है हम इसको सबसे पहले इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि हमेशा हम वंस से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स नोट के बाद कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस प्लेस वैल्यू से। तो ये 6, then 4, then 1, and after that here 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया? मैंने नंबर्स नोट कर लिए इसके अंदर। यस? अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया कई बार कि जो वंस और टेंस होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? यस, ये पेयर बनता है, इनका ये फ्रेंड्स हैं और ये कभी अलग नहीं होते। इसलिए वंस और टेंस हमेशा क्या करते हैं? पेयर में आते हैं, पेयर में हम इनको रीड आउट करते हैं। क्लियर? 100 हमेशा अलोन रहता है, 100 कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाता, 100 बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है। इसलिए जो 100 की प्लेस वैल्यू के नीचे जो डिजिट है हम उसे हमेशा रीड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे? अलोन, अकेले उसी नंबर को रीड आउट करेंगे। ये किसी के साथ में भी पेयर नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि जो 1000 है उसके साथ में कोई पेयर इस वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए 1000 में क्या हो जाएगा? एल। यहाँ तक समझ आया आपको? क्या आया समझ में कि वंस और टेंस के
पेयर बनाते हैं। 100 यहाँ पे एलोन रहता है हमेशा, और 1000 का पेयर अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए ये भी एलोन है। अब आप इसको जब रीड आउट करेंगे तो 1 से नहीं करेंगे। डिजिटल जो हमने नंबर यहाँ लिखा था वो तो कहाँ से किया था, यहाँ से लिखा। क्यों लिखा है ऐसा? मान लीजिए आपके पास में होगा तो आप इस नंबर को अगर यहाँ से लिखते तो फिर तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता है ना। इसीलिए दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, इस नंबर को हम यहाँ से लिखें। अब सही है नहीं? यस, ठीक है। तो क्लास 3 में जो आपके 1000 तक की प्लेस वैल्यूज गिवन है उसमें अब हम नंबर नेम को सबसे पहले, नंबर नेम लिखने से पहले हमें नंबर्स को रीड आउट करना आना चाहिए। तो हम इसे रीड आउट कैसे करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू से नंबर को रीड आउट करेंगे। हमने क्या देखा, 3 एलोन है, तो हमने समझा 3, और 3 किसके नीचे, 1000 के नीचे, तो 3000 किससे बोलिए, 3100, 3100 और इसका पेयर है सो 46, 3146। फिर से रीड आउट करते हैं, 3146। क्लियर बेटा? नंबर नेम रीड आउट करना आपको आ गया। अब हम जैसे इसको रीड आउट कर रहे हैं एज इट इज, इसको स्पेलिंग्स में, वर्ड्स में लिख देंगे। 3, तो स्पेलिंग ऑफ 3 is THREE, then 1000, THOUSAND, 3000, clear? 1, ONE, 100, 3146, FORTY, 40, SIX, 6, clear? 3146। ये क्या किया है मैंने, ये मैंने रीड आउट किया। यस क्लास, ये मैंने क्या किया है, इस नंबर को मैंने रीड आउट किया है। 3146 को रीड आउट भी किया, बस साथ साथ में मैंने इसको नंबर नेम लिखा है, नंबर को नेम में यानी स्पेलिंग्स में, वर्ड्स में लिखा है। क्लियर? आया समझ में? ठीक है बेटा। अब ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, और रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप जो कुछ पढ़ चुके हैं वापस भूले नहीं। घर पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम घर पर हैं लेकिन हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई हमें करनी है ना बेटा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर नेम करें क्या, एक नंबर नेम मैं आपको और करवा देती हूँ, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ये आपका। तो सबसे पहले आप इस नंबर को नोट डाउन करेंगे। राइट दिस नंबर इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट, जस्ट राइट इट and then make a pair of one sentence. 100 alone, 1000 is also alone here. Clear? अब what will we do? First we read out this number. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को रीड आउट करेंगे। रीड आउट कैसे करेंगे? 7502, 7502। Now write this number in words. It means 7. The spelling of 7 is SEVEN, 7. Then 1000, THOUSAND, 1000. 7005, FIVE, 500. HUND, RED, 100. 2, TWO, 2. 7502। क्लियर? 7502। सो ये मैंने आपको नंबर नेम की प्रैक्टिस करवाई है। आपको भी घर पर जो आपकी बुक्स में गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर अगर आप अपनी बुक में खोलेंगे 19 दिख रहा होगा आपको, ये 19 में देखिए यहाँ पे हमें नंबर नेम नोट करने के लिए दिए हुए हैं। आपकी बुक में अगर फिलअप है कोई बात नहीं, आप इसी तरह से कुछ और नंबर्स चेंज करके लिख लीजिए और उसको रफ कॉपी में करिए, अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करिए। अपनी मम्मा को, पापा को या फिर आपकी बड़ी दीदी भैया जो आपको पढ़ाते हैं उनको बताइए कि देखिए मैंने इस तरह से नोट किया है, क्या ये मेरा करेक्ट है, क्या मैंने सही किया है। क्लियर? या फिर आपको नोटबुक्स में मैंने बहुत सारे नंबर नेम करवाए, आप उनको निकाल लीजिए, उनके सिर्फ नंबर्स नोट कर दीजिए, फिर नंबर लिखिए, नंबर नेम लिखिए और चेक करिए कि जो मैम ने लिखवाया था आपने बिल्कुल वैसा किया है या नहीं किया। क्लियर बेटा? सो दिस इज योर होमवर्क।
Do this work in your rough notebook. Okay, beta. So enjoy your maths class. Bye.